चलो आज हम पढ़ते हैं प्रोवाइडर के बारे में। काफ़ी नाम सुना होगा प्रोवाइडर का, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोवाइडर। प्रोवाइडर एक पैकेज का नाम है, प्लगइन का नाम है, जो कि अभी यूज कराएंगे। ठीक है, और वो किस लिए यूज कराएंगे? स्टेट मैनेजमेंट के लिए। स्टेट मैनेजमेंट, इस पर काफ़ी इंटरव्यू में क्वेश्चन भी आए हैं और पूछें कि आपने कौन सा स्टेट मैनेजमेंट कर रखा है। देखो स्टेट मैनेजमेंट जो जो टर्म है वो काफ़ी मतलब वो है कि जनरल टर्म है या ठीक है, मतलब जो अपने स्टेट हो हैं, जो अभी पर स्टेट रखा है, जो कि वैल्यू चेंज हो जाए स्टेटफुल विजिट के अंदर, वो वेरिएबल जिनकी वैल्यू चेंज हुआ है और उस वैल्यू ने चेंज करने के बाद में आप हमेशा सेट स्टेट फंक्शन कॉल करा है, ताकि उस वैल्यू के अंदर जो चेंज करा है वो अपने यूआई के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाए, दिख जाए, है ना। तो वो है स्टेट। तो यहाँ पर आइए देखो स्टेट मैनेजमेंट, यानी उन स्टेट ने मैनेज किस तरह करा अभी, ठीक है, तो वो यूज करेंगे। उसके लिए पे प्रोवाइडर, देखो ये प्रोवाइडर है ऐसे एक मतलब किसी एक बंदी ने, एक कंपनी ने बना रखा है, एक प्लगइन बना रखी है स्टेट मैनेजमेंट के लिए। देखो स्टेट मैनेजमेंट के लिए और भी प्लगइन है, प्रोवाइडर भी है, ब्लॉक भी है। तो मैं बता दूँ कौन कौन सी स्टेट वो जो मोस्टली ज़्यादा यूज हो हैं, ठीक है। तो एक वो है प्रोवाइडर जो कि आप पढ़ाएंगे, दूसरी वो है ब्लॉक जो कि बड़ी कंपनी यूज कर रहे हैं, स्टेट मैनेजमेंट कर रहे हैं, ये भी स्टेट मैनेजमेंट काम करेगा, ये भी स्टेट मैनेजमेंट का काम करेगा, ठीक है। फिर होगा एक रिवर पोर्ट, रिवर पोर्ट भी से भी हम स्टेट मैनेजमेंट का काम करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हो गया अपना गेटेक्स, नाम सुना होगा इसका, ठीक है। गेटेक्स से भी हम स्टेट मैनेजमेंट करते हैं, रिवर पोर्ट, ब्लॉक और प्रोवाइडर। देखो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, बहुत सारी कंपनी इसको यूज़ करती हैं। एक ये वाला फेमस है और ये जो बड़ी कंपनी है वो ब्लॉक को यूज़ करती हैं। तो हम पढ़ेंगे प्रोवाइडर के बारे में और बाद में हम पढ़ेंगे गेटेक्स के बारे में, क्योंकि छोटी कंपनी है, काफ़ी छोटी कंपनी, वो गेटेक्स को यूज़ करती हैं। ठीक ठाक कंपनी है प्रोवाइडर को, और बड़ी कंपनीज हैं वो यूज करती हैं ब्लॉक को। और जो रिवर पोर्ट है वो काफ़ी नया है, न्यू है, लेटेस्ट है, ठीक है। और प्रोवाइडर, जिस कंपनी ने प्रोवाइडर बनाया था उसी ने रिवर पोर्ट बनाया, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे प्रोवाइडर के बारे में, ठीक है। और ये सारे के सारे जो पैकेज हैं वो काम करते हैं स्टेट मैनेजमेंट। और स्टेट क्या चीज़ होती है? जो भी स्टेटफुल विजिट के अंदर हम वेरिएबल रखते हैं, ठीक है, जिनकी वैल्यू चेंज होती है, ठीक है, और चेंज होने के बाद हम कॉल करते हैं सेट स्टेट, ठीक है। जो नॉन फाइनल वेरिएबल जो जिनकी वैल्यू चेंज होगी स्टेटफुल विजिट के अंदर, उनको बोलते हैं हम स्टेट, और उनको मैनेज करना ज़रूरी होता है। मैनेज करने का क्या मतलब है यहाँ पे? मतलब मैनेजमेंट की क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें उसके लिए अलग से पैकेज की यूज़ करने की ज़रूरत पड़ रही है? अब देखो मैनेजमेंट इसलिए बोला गया है इसको कि जो भी अपने अंदर जो अपने स्टेट्स हैं वो किसके अंदर हैं, कौन सी फाइल के अंदर हैं? वो है अपने यूआई के अंदर, यानी स्क्रीन जो क्लास बना रहे हैं हम, विजिट जो क्लास बना रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर स्टेटफुल विजिट के अंदर जो स्टेट है उस वेरिएबल के अंदर जो अपनी है ना, जो एक्सटेंड करवाते हैं स्टेट, और दूसरी क्लास होगी स्टेटफुल विजिट के अंदर, ठीक है, उसके अंदर जो वेरिएबल है वो हम यूआई के, वो यूआई का पार्ट है। अब देखो एक दो वेरिएबल हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कई बार क्या है बहुत सारे वेरिएबल हो जाते हैं, 5 7 10 वेरिएबल हो जाते हैं उस केस में, ठीक है। आगे बात सुनने, और प्रॉब्लम ये है, देखो दो प्रॉब्लम निकल के आ रही हैं इस चीज़ से। पहली ये कि अपना जो भी स्टेट है वो यूआई के अंदर है, मैं नहीं चाहता कि वो यूआई के अंदर हो। यूआई का मतलब स्क्रीन और विजिट, यूआई का मतलब है यूज़र इंटरफेस, यानी जो यूज़र को दिखता है, जो चीज़ें यूज़र को दिखती हैं, जैसे यूआई स्क्रीन होगी या कोई विजिट होगा, आइकन वगैरह, इनको बोलते हैं यूआई, ठीक है। जो सर्विसेज क्लास होगी ठीक है, और जो शेयर प्रेफरेंस जैसी क्लासेज होगी वो यूआई का पार्ट नहीं है, ठीक है, वो अलग होती हैं, वो स्क्रीन और यूजिट का पार्ट नहीं होते, इसलिए उनको नॉन यूआई भी बोल देते हैं, ठीक है। वैसे अपने पास जो स्टेट क्लास हैं, जो स्टेट वेरिएबल हैं, वो यूआई के अंदर हैं। तो प्रॉब्लम ये होती है जब अपनी जो एप्लीकेशन बड़ी होगी तो उस केस में अपना जो यूआई का पार्ट है वो काफ़ी बड़ा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। मतलब अपनी जो फाइल है स्क्रीन की या विजिट की, तो ज़्यादा स्टेट्स रहेंगी तो उसमें क्या होगा, अपना जो फाइल्स हैं काफ़ी बड़ी होने लगेंगी, उससे क्या हो जाती है, कॉम्प्लिकेशन आ जानी शुरू हो जाती है, ठीक है। मतलब कोड अपना क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि अपना कोड है वो कॉम्प्लेक्स हो रहा है स्टेट्स की वजह से। दूसरी जो बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है, देख क्वेश्चन पूछ लेते हैं इंटरव्यू के अंदर कि हम प्रोवाइडर को यूज क्यों करें,
तो पहली बात तो कि अपने अंदर जितने भी स्टेट्स हैं यूआई के अंदर, जो स्क्रीन और विजिट के अंदर, वो क्या है, उसको हम चाहते हैं कि वो यूआई क्लास के अंदर ना रहें, उसको एक्स्ट्रा दूसरी क्लास में डाल लें। उसका मेन रीज़न ये है कि हम डिपेंडेंसी नहीं डालना चाहते, हम उसके अंदर डिपेंडेंट नहीं रखना चाहते स्टेट को यूआई के साथ में, ठीक है, ताकि कोड थोड़ा मेंटेबल रहे या फिर रीडेबिलिटी अच्छी बनी रहे अपने कोड के अंदर, ठीक है। इसलिए हम अपने स्टेट्स को दूसरी क्लास के अंदर रखेंगे, दूसरी क्लास मतलब प्रोवाइडर के अंदर रखेंगे, ठीक है। ये तो होगा पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा ये है कि मान लो आपका जो बिल्ड मेथड है, बिल्ड मेथड के अंदर आपने बहुत काफ़ी बड़ी यूआई बना दी एक बिल्ड मेथड के अंदर, ठीक है, बहुत सारे आपने विजिट्स बना दिए इसके अंदर और काफ़ी बड़ी यूआई होगी, ठीक है। और मान के चलो कि एक टेक्स्ट है और टेक्स्ट की वैल्यू क्या करवा रहे हो आप, चेंज करवा रहे हो, ठीक है। मान लो मैंने कोई एक वैल्यू रखी ऊपर स्ट्रिंग और वैल्यू, और उस वैल्यू शुरुआत में था खाली, स्टेटफुल विजिट की बात कर रहा हूँ, जो नीचे दूसरी क्लास होगी उसके अंदर एक वेरिएबल है स्ट्रिंग वैल्यू करके, ठीक है, जो कि खाली है, ठीक है। और यहाँ पे उस वैल्यू को हम शो कर रहे हैं, उस वैल्यू को इस टेक्स्ट के अंदर शो कर रहे हैं। और कब करवा रहा हूँ, कोई एक बटन लेके चल रहा हूँ मैं, एलिवेटेड बटन है, और उसके ऑन प्रेस के अंदर मैं इस वैल्यू को, इसकी वैल्यू चेंज करवा रहा हूँ, ठीक है। मान लो मैंने इसको अंदर रख दिया, पहले खाली था ये और बाद में क्या कर दिया मैंने, हेलो। तो जब भी हम चेंज करते हैं इस वैल्यू को, इस स्टेट को, वैल्यू की, तो मैं क्या काम कॉल करता हूँ, सेट स्टेट कॉल करता हूँ, ठीक है। सेट स्टेट कॉल बैक मेथड कॉल करते हैं इस केस में। इसमें जब भी सेट स्टेट कॉल करेंगे, जब वैल्यू को चेंज करवा के जब सेट स्टेट कॉल करते हैं, तो क्या होगा, अपना जो बिल्ड मेथड है या बिल्ड जो फंक्शन है वो दोबारा से कॉल होगा, ठीक है। जब दोबारा से कॉल होगा तो ये सारी की सारी चीज़ें, जितने भी विजिट लगा रखे हैं वो सारे के सारे दोबारा से बिल्ड होंगे, ठीक है। क्या होंगे, दोबारा से दोबारा बिल्ड होंगे। तो इसके अंदर दोबारा से टेक्स्ट बिल्ड होगा, तो इसके अंदर जो वैल्यू, नई वैल्यू है जो कि अब आ चुकी थी हेलो, पहले ही था एम्प्टी, अब दोबारा से क्या रख दिया था इसके अंदर, हेलो रख दिया था। तो वैल्यू के अंदर जो हेलो है वो दिखेगा इसके अंदर अच्छे से, कि टेक्स्ट के अंदर क्या दिखेगा, हेलो दिखेगा। स्क्रीन पे पहले खाली दिख रहा था और अब बीच में क्या दिखेगा, हेलो दिखेगा। लेट्स डू, और भी यूआई है बट मैं अभी सिंप्लिसिटी के लिए मैं कुछ भी नहीं दिख रहा, मैं बस बात करूँ हेलो की, ठीक है। अब देखो दिक्कत ये होगी, इसमें मेन प्रॉब्लम ये हुई कि मैंने एक ही यूआई चेंज की थी, मतलब इतनी बड़ी यूआई थी मेरी स्क्रीन की, मैं केवल एक छोटा सा पार्ट चेंज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, छोटा सा पार्ट को चेंज कर रहा हूँ, तो मेरा क्या है, बहुत दूसरी यूआई है वो भी रीबिल्ड हो रही हैं, ठीक है। ये भी रीबिल्ड हुआ, ये भी रीबिल्ड हुआ, कंटेनर में कुछ और चीज़ें थी, कॉलम के अंदर और चीज़ें थी, वो सारी सारी दोबारा रीबिल्ड हुई हैं। मतलब जब भी मेरा सेट स्टेट कॉल होगा तो पूरा का पूरा बिल्ड मेथड दोबारा से कॉल होगा, ठीक है। यानी और इसका मतलब ये है कि सारी यूआई दोबारा से रीबिल्ड होंगी। तो प्रॉब्लम यही थी, इससे अपनी क्या होंगी, अपनी ऐप है ना वो थोड़ी ही स्लो हो जाएगी, अपनी ऐप की परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन हो जाएगी, ठीक है। मेरे को करना था एक ही विजिट के अंदर चेंज और पूरा पूरा सारा रीबिल्ड हो रहा है, तो इससे क्या होगा, अपनी जो परफॉर्मेंस है ऐप की, परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, डाउनग्रेड हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, ठीक है। तो दूसरा प्रॉब्लम यही थी कि अपना पूरा जो बिल्ड मेथड है वो दोबारा से चल रहा है। तो इस प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए हम प्रोवाइडर लेके आए। तो दो बेनिफिट सामने आ रहे हैं, एक तो हम स्टेट को रख रहे हैं यूआई क्लास से दूसरी क्लास के अंदर, दूसरा बेनिफिट हम ये लेके आ रहे हैं कि अपना जो जब भी चेंज होगा तो पूरा का पूरा बिल्ड मेथड चेंज ना हो, पूरा का पूरा बिल्ड मेथड ना रन हो, ठीक है। तो एक बेनिफिट ये था, तो इस दो प्रॉब्लम अपनी सोल्व हो जाएंगी इस केस में, ठीक है। और ये किससे करेंगे, हम प्रोवाइडर से करेंगे। देखो एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, इसके अलावा जितने भी विजिट हम यूज कर रहे हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो, कंटेनर हो, कॉलम हो, कुछ भी हो, उसके अंदर सबको अगर तुम ओपन करके देखोगे ना, तो सब जितने भी विजिट हैं, आइकन वॉट जो भी आपने यूज़ किया, तो उन सब के अंदर ना बिल्ड मेथड होगा, सबके अंदर क्या होगा, बिल्ड मेथड होगा। तो जब भी आप अपना जो बिल्ड मेथड रन हुआ ना, जब सेट स्टेट किया, तो मैंने कहा था अपना बिल्ड मेथड कॉल हुआ अपनी क्लास का, तो अपनी क्लास के अंदर बिल्ड मेथड के अंदर हमने जो भी रिटर्न करवा रखा, जितने भी कंटेनर यूज हुए हैं या फिर जितने भी विजिट यूज हुए हैं, उनके सब का अंदर का जो बिल्ड मेथड है ना वो कॉल हो जाएगा, ठीक है। और उनके अंदर भी जो विजिट हैं तो उनका अंदर का बिल्ड मेथड कॉल हो जाएगा। तो सोच के देखो कितने बिल्ड मेथड कॉल हो रहे हैं जब आप सेट स्टेट करवा रहे हो, ठीक है। तो दो सोल्यूशन हैं, या तो आप ये काम करवा सकते हो कि
कि आप उसको प्रोवाइडर यूज़ करो। तो उसमें हम देखेंगे कैसे हम प्रोवाइडर यूज़ करेंगे, और जिसमें पूरा बिल्ड मेथड कॉल नहीं होगा, केवल जिसके अंदर चेंजेज है ना, जिस विजिट के अंदर चेंज हो रहा है केवल वो कॉल हो। ठीक है। दूसरा आप ये काम कर सकते हो कि आप कॉन्स्ट यूज कर सकते हो किसी भी विजिट के आगे। जैसे हम जो विजिट अगर चेंज ही नहीं हो रहा है, जो विजिट अगर चेंज नहीं हो रहा है, जिसके अंदर कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, तो फिक्स है, स्टैटिक है, उसके आगे आप कॉन्स्ट वगैरह कॉन्स्ट कीवर्ड यूज कर लो। कॉन्स्ट अगर यूज नहीं करोगे तो साइज बॉक्स के अंदर भी एक बिल्ड मेथड होगा जो कि बिल्ड मेथड रन करेगा। ठीक है। साइज बॉक्स के अंदर वैसे कुछ चेंज तो हो नहीं रहा, आपने जो फिक्स कर दी, जो साइज फिक्स कर दी थी वही की वही रहेगी। तो यहाँ पे अगर आप कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करोगे इसके सामने तो साइज बॉक्स का बिल्ड मेथड रन नहीं होगा। ठीक है। ऐसे बहुत सारे साइज बॉक्स हम यूज करते हैं अपने यूआई के अंदर, और वो कभी भी चेंज नहीं होते। अगर चेंज नहीं हो रहा तो उस केस में आप क्या करोगे, उसके सामने कॉन्स्ट लगा दो। और कॉन्स्ट का मतलब ये होगा कि इसके अंदर जो बिल्ड मेथड है, यानी क्लास साइज बॉक्स एक्सटेंड स्टेटफुल विजिट, सॉरी स्टेटलेस विजिट, और उसके अंदर बिल्ड मेथड होगा, वो रन नहीं होगा। और रन नहीं होगा तो बहुत सारे ऐसे अपने विजिट हैं जिनके सामने अगर हम कॉन्स्ट यूज़ करें तो उनका बिल्ड मेथड रन नहीं होगा। और बिल्ड मेथड रन नहीं होगा तो अपना जो अपने फ़ोन का जो सीपीयू है उसको थोड़ा कम काम करना पड़ेगा। ठीक है। जिससे अपनी ऐप क्या हो जाएगी, थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी, परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। ठीक है। तो ये कॉस्ट का है, ये चलो हमारा प्रोवाइडर से अलग चीज़ है। तो प्रोवाइडर का अपना समझ में आ गया ना, कि जिस विजिट को आपको चेंज करना है केवल उसी को हम रीबिल्ड करें, उसी का बिल्ड मेथड चले और किसी का भी ना चले। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को। इसको हम यूज़ करेंगे प्रोवाइडर से। ठीक है। तो प्रोवाइडर देखो कुछ भी चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो देखो पहले हम क्या लेके चल रहे थे, अपनी एक स्टेट क्लास थी, जैसे मेरी होम स्क्रीन मान के चलो, ये अपनी होम स्क्रीन की फाइल है, जहाँ पे अपने यहाँ पे स्टेटफुल विजिट लिखा हुआ है, और यहाँ पे होम स्टेट, ये तो ये हो गया होम स्क्रीन। और ये दूसरी क्लास थी, तो पहले क्लास आएगी अपनी होम स्क्रीन, और दूसरी जो क्लास आएगी वो आएगी होम स्क्रीन स्टेट। ठीक है। इसके अंदर तो अपनी सारी सारी वैल्यू फाइनल रहेंगी, स्टेटफुल विजिट हो या स्टेटलेस विजिट हो, ऊपर जो वेरिएबल। लेकिन स्टेटफुल विजिट के अंदर हम दूसरी क्लास लेके चलते हैं जिसका नाम है होम स्क्रीन स्टेट, जो कि एक्सटेंड करती है दूसरी स्टेट को। ठीक है। मतलब सॉरी, इसी मतलब एक्सटेंड स्टेट, और यहाँ पे कुछ डालना होता है क्लास का नाम कि इससे बिलोंग करती है इस क्लास से। ठीक है। और यहाँ पे जो वैल्यू रहेंगी, स्ट्रिंग वैल्यू या काउंट लेके चल रहा हूँ मैं, या कुछ भी ले सकते हो, कोई भी स्टेट हो सकती है। मैंने लिखा इंट काउंटर, और काउंटर की वैल्यू 0 शुरुआत में। ठीक है। आगे बात समझ में। और यहाँ पे अपना बिल्ड मेथड है, यहाँ पे इसका बिल्ड कंटेक्स्ट हो गया, सी लिख दिया मैंने। ठीक है। यहाँ से हम उसको रिटर्न करवा रहे हैं। ठीक है। ठीक है। रिटर्न क्या करवा रहे हैं, कॉलम यूज़ हो सकता है, कॉलम के अंदर और सारी चीज़ें हो सकती हैं, और यहाँ पे टेक्स्ट भी हो सकता है, और ये काउंटर हम यहाँ पे इस टेक्स्ट में शो कर रहे हैं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो ये जो वैल्यू है, ये जो स्टेट है, ये हम यहाँ पे नहीं रखेंगे। उस केस में हम क्या करेंगे, एक और फाइल बना लेंगे। ठीक है। फाइल का नाम हम क्लास के नेम जैसा रखेंगे, कुछ ऐसा क्लास। तो होम स्क्रीन है तो मैं लिखूँगा होम स्क्रीन, और प्रोवाइडर लास्ट में, इसके अंदर प्रोवाइडर ऐड कर दिया मैंने, देखा। ठीक है। ताकि मेरे को समझ में आ जाए कि होम स्क्रीन का प्रोवाइडर है। बस होम स्क्रीन जो प्रोवाइडर है उसको एक्सटेंड करवाना पड़ेगा। एक्सटेंड किससे करवाएंगे, ध्यान रखना, चेंज नोटिफायर एक क्लास है, चेंज नोटिफायर नाम की क्लास से हम एक्सटेंड करवाएंगे। बस इतना सा काम करना है। ये अपना होगा प्रोवाइडर। अब ये जो इंट काउंटर था वो क्या होगा, इसमें नहीं रहेगा, इसको उठा के रख देंगे हम इंट काउंटर। ठीक है। अब ये वेरिएबल यहाँ से उठ के चला गया यहाँ पे। अब देखो ये बोलोगे यार, अगर ये काउंटर मैं यहाँ पे किसी टेक्स्ट के अंदर यूज कर रहा था इस काउंटर वेरिएबल को, तो अब मैं अगर आपने इसको रिमूव कर दिया यहाँ से इस क्लास से, तो मैं इस काउंटर को यूज कैसे करूँगा। यहाँ पे तो एरर आ जाएगी, कंपाइलर एरर देना शुरू कर देगा कि काउंटर नाम का वेरिएबल है नहीं, क्योंकि वो तो आपने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है। तो बिल्कुल सही बात है आपकी।
कि वेरिएबल आपने डिक्लेयर कर रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे कैसे एक्सेस कर सकते हो उसको? कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर इस क्लास का अपने पास ऑब्जेक्ट है तो मैंने बताया था कि किसी भी क्लास का अगर कोई फंक्शन या उसका वेरिएबल एक्सेस करना है तो उस फंक्शन उसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम करवा सकते हैं काम। तो इसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उस ऑब्जेक्ट से हम क्या करेंगे, इसको एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, डॉट लगाएंगे और काउंटर लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। आगे बात समझ में? ओके, ये तो समझ में आ गया भाई। आप फिर ये कहोगे कि मैं इसको काउंटर को इंक्रीमेंट करूँ, ठीक है, और या डिक्रीमेंट करूँ, तो वो कैसे कर पाऊँगा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं क्या करूँगा, सिंपल सा एक फंक्शन लूँगा इंक्रीमेंट का, ठीक है, और इस काउंटर को यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दूंगा मैं, काउंटर प्लस प्लस। ठीक है, अब ये कहोगे यार ठीक है, यहाँ पे आपने, और हम फंक्शन कैसे कॉल करेंगे? यहाँ पे एक बटन होगा, उस बटन से, उस बटन के ऑन प्रेस के अंदर हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट निकाल लेंगे और फिर ऊपर उसके ऊपर कॉल करवा देंगे इंक्रीमेंट। क्या करवा देंगे? इंक्रीमेंट कॉल करवा देंगे। ठीक है, तो इंक्रीमेंट कॉल करवाओगे तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था और ये यहाँ पे बंद कर देता हूँ। तो चलो इंक्रीमेंट हो गया और काउंटर, लेकिन ये काउंटर की वैल्यू, तो ये दोबारा से बिल्ड मेथड रीबिल्ड तो नहीं हुआ है ना। आप ये कहोगे वैल्यू तो चेंज होगी, 0 से 1 होगी काउंटर की, लेकिन इसका बिल्ड मेथड तो रन नहीं हुआ। ठीक है, उसके लिए हम एक काम करेंगे, हम सेट स्टेट करते थे ना, यहाँ पे एक फंक्शन होगा नोटिफाई लिसनर। ठीक है, नोटिफाई लिसनर। अब नोटिफाई लिसनर आप कॉल करवाओगे, सेट स्टेट को चेंज करवा के आपको हमेशा नोटिफाई लिसनर फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, जैसे हम सेट स्टेट करते थे और सेट स्टेट करते तो बिल्ड मेथड, उसका बिल्ड मेथड रन होता था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टेट को चेंज करवाएंगे, तब उसका नोटिफाई लिसनर कॉल होगा। ठीक है, तो नोटिफाई लिसनर कॉल क्या करेगा, वो बिल्ड मेथड को तो कॉल नहीं करेगा। ठीक है, ध्यान से रखना कि बिल्ड मेथड को कॉल नहीं करेगा नोटिफाई लिसनर। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे जो हमने इसके इंस्टेंस के ऊपर काउंटर की वैल्यू कॉल करवा रखी थी, वो चेंज कैसे होगी फिर? ठीक है, नोटिफाई लिसनर क्या काम करेगा? नोटिफाई लिसनर एक फंक्शन को, एक फंक्शन को कॉल करता है। ठीक है, मतलब एक विजिट को कॉल कर देता है, और वो विजिट है ना, तो वो विजिट मैं इसी से रैप करूँगा। एक विजिट है इसका ही प्रोवाइडर का, ठीक है, वो क्या करता है, उसका एक बिल्डर मेथड है। तो जब भी आप नोटिफाई लिसनर कॉल करोगे तो उसका बिल्डर मेथड कॉल कर देगा। तो आपको जिस भी विजिट के अंदर आपको चेंज करवाना है, तो उस विजिट से, इस विजिट को, उस विजिट से इस विजिट को रैप करवा दो। ठीक है, तो क्योंकि मेरे को इसी विजिट के अंदर चेंज करना था, किसी और के अंदर नहीं करना था, तो मैंने क्या करवाया, यहाँ पे मैंने इससे कॉल करवा दिया। देखो ये एग्जांपल से करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। चलिए जल्दी से हम एक प्रोग्राम लेके चल रहे हैं इसका। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले मेरे को प्रोवाइडर का प्लगइन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, प्रोवाइडर स्पेस फ्लटर। ठीक है, मैंने कॉपी किया इसको और स्पेक YAML में आ गया। और डिपेंडेंसी के नीचे देखो, दो तरह की डिपेंडेंसी है, डेव डिपेंडेंसी और एक डिपेंडेंसी। डेव डिपेंडेंसी यूज नहीं करनी अपन को, यहाँ पे करना ही है, यहाँ पे मैंने कर दिया। ठीक है, ओके। अब देखो काउंटर नाम का इन्होंने क्लास बना रखी है पहले से, होम नाम की यदि क्लास, जिसके अंदर काउंटर वेरिएबल है एंड ऑल। तो मैं इसी क्लास को यूज करूँगा। ठीक है,
तो मैंने ऐसे पिक कर लिया और मैं एक अलग से क्लास बनाऊंगा इसकी होम करके। होम स्क्रीन है, पेज है, होम पेज। ठीक है, ये पेस्ट कर दिया और इसको कुछ एक इंपोर्ट कर लेते हैं चीज़ें। ठीक है, मैंने कहा था स्टेटफुल के केस में दो क्लासेज होंगी, एक तो स्टेटफुल विजिट और एक उसी नाम से स्टेट लगा के स्टेट वगैरह। ठीक है, आपको पता होगा इस चीज़ के बारे में अच्छे से। तो ये देखिए, तो यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, एक स्टेट है काउंटर नाम से। ठीक है, और एक काउंटर प्राइवेट टाइप की बना रखी है, तो मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ, अंडरस्कोर लगाया है ना तो प्राइवेट है इसका मतलब। तो क्योंकि हम इसको बाहर लेके जाएंगे बाद में, तो इसको मैंने नॉर्मल कर दिया। ठीक है, ओके। और पीछे से आप जब स्क्रीन पास करवा रहे हो यहाँ पे, तो एक टाइटल पास हो रहा है, ये देखो टाइटल की ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है, तो की हम पास नहीं करवा रहे। लीजिए माई होम पेज है और यहाँ पे मैंने टाइटल पास करवा दिया, ये देखो। तो मैं यहाँ पे लेके देता हूँ प्रोवाइडर डेमो, नाम कुछ भी दे सकते हो क्योंकि हमारे प्रोवाइडर के बारे में है, तो इसलिए मैंने प्रोवाइडर लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा टाइटल, और टाइटल फिर यहाँ से ऊपर से ये ऊपर आया, इस टाइटल को हम उठा लेंगे दूसरी क्लास के अंदर, विजिट यूज़ करके हम टाइटल यूज़ करेंगे, क्योंकि स्टेटफुल विजिट है और ऊपर कोई वेरिएबल है, तो हमेशा विजिट के साथ एक्सेस करेंगे उसको। डायरेक्टली आप इसको टाइटल करके एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो वेरिएबल है टाइटल वो दूसरी क्लास में पड़ा हुआ है, ऊपर वाली क्लास में, पेरेंट क्लास में, तो विजिट करके हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, ओके। अब देखो उसके बाद क्या है, एक सेंटर है, सेंटर के अंदर कॉलम है और कॉलम के अंदर एक टेक्स्ट है, यू हैव पुश्ड द बटन, तो ये बता रहा है कि आपने कितनी बार बटन प्रेस कर दिया है। ठीक है, उसके बाद एक काउंटर, जो वैल्यू है अपनी काउंटर वाली, इसको हम क्या करवा रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, और एक बटन है यहाँ पे फ्लोटिंग एक्शन बटन, और इसमें क्या करवा रखा है, ऑन प्रेस के अंदर ये जो फंक्शन है इंक्रीमेंट काउंटर, इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ। ठीक है, और ये फंक्शन कॉल हो रहा है, डायरेक्ट भी कॉल करवा सकते हो, और आप ऐसे काम करवा के, मतलब ऐसे कॉल बैक पास करवा के उसके अंदर से भी कॉल करवा सकते हो इसको, मर्जी है आपकी। ठीक है, ये जो बटन है वो फ्लोटिंग एक्शन टाइप का बटन है, और उसमें क्या हो रहा है, यहाँ से हम इंक्रीमेंट करवा के कॉल करवा रहे हैं। अब देखो मैंने बताया था कि प्रोवाइडर लेंगे, तो मैंने प्रोवाइडर जल्दी से मैं डिक्लेयर कर लेता हूँ। तो मैंने लिखा होम पेज प्रोवाइडर, ठीक है, ये इसके साइड में ही मैंने खोल दिया। चलो मैं इसको साइड में, साइड बाय साइड दोनों खोल लेते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने क्लास का नाम रखा क्लास होम पेज प्रोवाइडर, एक्सटेंड होगा ये चेंज नोटिफायर से। ठीक है, ये लीजिए, चेंज नोटिफायर से नहीं, ये होगा नोटिफाई लिसनर से, आई थिंक नोटिफाई लिसनर, नोटिफाई प्रोवाइडर। चेन नोटिफायर से हो गई। ठीक है, मटेरियल वाला मैंने इंपोर्ट कर लिया। हाँ, चेन नोटिफायर प्रोवाइडर नहीं होगा, चेन नोटिफायर ओनली। इस क्लास से क्या करेंगे, हम एक्सटेंड करवा देंगे। ठीक है, फिर मैंने क्या कहा था कि जो भी स्टेट है उसको हम रख देंगे उस क्लास के अंदर। ठीक है, और जो भी फंक्शन है उस क्लास को भी, उस फंक्शन को भी जो स्टेट को चेंज कर रहा है उसको हम यहाँ पे रख देंगे। देखिए सेट स्टेट काम नहीं करेगा, तो मैंने कहा था जब भी आप स्टेट को फंक्शन को कॉल करो तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे नोटिफाई लिसनर। तो चलिए मैंने फंक्शन को भी बाहर निकाल दिया और उस स्टेट को भी बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब देखो इसने एरर देना शुरू कर दिया कि भाई काउंटर नाम की कोई वैल्यू है नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो तो दूसरी क्लास में मूव कर दिया हमने। और यहाँ पे भी इसने चिल्लाना शुरू कर दिया कि फंक्शन नहीं है इंक्रीमेंट काउंटर करके इस क्लास में, बिल्कुल नहीं है क्योंकि इस क्लास में डाल दिया हमने। ठीक है, अब देखो मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि आपको बिल्ड मेथड कॉल करने की जरूरत नहीं है, नोटिफाई लिसनर एक विजिट को कॉल करेगा। ठीक है, एक विजिट के प्रोवाइडर को, विजिट के बिल्डर को कॉल करेगा। तो विजिट का मैंने कहा था कि जिसके अंदर भी चेंज हो रहा है ना, जिस यूआई के अंदर चेंज हो रहा है, उसी विजिट को आपको रैप करना है उनके विजिट से, जिनका नाम है चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर विजिट। ठीक है, चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर। ठीक है, यहाँ पे चेंज नोटिफायर था, यहाँ पे चेंज नहीं, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कंज्यूमर, सॉरी चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर हम बाहर यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया, कंज्यूमर, और आप कंज्यूमर में बताओगे आप किस टाइप का प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हो, तो मैंने वहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा किस टाइप का आप यूज़ कर रहे हो। इसको मैंने कर लिया इंपोर्ट प्रोवाइडर को।
देखो कंज्यूमर जो है उसके अंदर क्या है, एक बिल्डर मेथड है। देखो ये रहा बिल्डर मेथड, इसके अंदर तीन चीज़ आ रही है, एक तो बिल्ड कंटेक्स्ट, एक आपका प्रोवाइडर और एक विजिट टाइप का। तो चलिए मैंने तीनों चीज़ लिखी, ठीक है। तो पहला आएगा इसके अंदर कंटेक्स्ट, तो मैंने कंटेक्स्ट लिख दिया। फिर आएगा प्रोवाइडर, जो अपन प्रोजेक्ट अपन जो बना रखा है ना, ये इसका ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, होम प्रोवाइडर। और बाद में एक आएगा चाइल्ड जो कि हम यूज़ नहीं करेंगे। ये क्या कहेगा कि आप जो भी यूआई के अंदर चेंज चाहते हो ना, उसको आप यहाँ से रिटर्न करवा दो इस प्रोवाइडर में, इस बिल्डर में, सॉरी इस बिल्डर में आप इसको रिटर्न करवा दो बिल्डर में। और आपको चाइल्ड यूज प्रॉपर्टी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए ओके, तो अब भी ये बोल लेगा यार एरर अभी दे रहा है। हाँ अब दे रहा है क्योंकि अपने पास काउंटर प्रोवाइड होम प्रोवाइडर का वेरिएबल है। और मैं क्या करवा सकता हूँ, डायरेक्टली मैं कॉल करवा सकता हूँ। कैसे, ये देखो होम प्रोवाइडर डॉट काउंटर। काउंटर पर अभी भी एरर इसलिए दे रहा है ये सब पे, क्योंकि काउंटर एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू नहीं है, इंटीजर टाइप की है। तो लास्ट में मैंने टू स्ट्रिंग लगा दिया। ये देखो कंज्यूमर से रैप कर दिया। कंज्यूमर के अंदर बिल्डर मेथड है जिसके अंदर आपको कंटेक्स्ट मिलेगा, बिल्ड कंटेक्स्ट का वेरिएबल है। ये होम प्रोवाइडर का ऑब्जेक्ट मिलेगा, देखना ये होम प्रोवाइडर का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्लास नहीं है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे मैंने टाइप नहीं लिखी हुई है, टाइप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, आपको दिक्कत नहीं है। ये देखो मैं अगर टाइप लिख देता हूँ इसमें तो ये ऐसे दिखेगा, और यहाँ पे विजिट कर देगा, ठीक है। तो जो भी कॉल बैक मेथड होते हैं उसके अंदर आप अगर आप नहीं लिखते उस क्लास का नाम भी, तो ये अपने आप आइडेंटिफाई कर लेगा कौन से क्लास है, ठीक है। तो कंटेक्स्ट और आपको इस क्लास का ऑब्जेक्ट मिलेगा यहाँ पे, और उससे आपने कॉल करवा लिया ये वाला। अब आपको हो गया ये फंक्शन को ऐसे कॉल करवाओगे, ठीक है, क्योंकि इससे तो आपने रैप कर दिया, लेकिन ये तो इससे बाहर हो गया। और इस प्रोवाइडर को, इस ऑब्जेक्ट को केवल आप इसी के अंदर यूज कर सकते हो। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसका जो कॉल बैक मेथड है वो तो इतना ही है, होम प्रोवाइडर आप यूज कैसे करोगे, ठीक है। देखो दूसरा तरीका होम प्रोवाइडर का निकालने का, मतलब ऑब्जेक्ट निकालने का दूसरा तरीका ये है, ये तो यूआई के अंदर, यूजर इंटरफेस के अंदर निकालने का तरीका है। एक तरीका और है, वो ये है प्रोवाइडर डॉट ऑफ। यहाँ पे आप कंटेक्स्ट पास करवा दो, ठीक है, और इस ऑफ के बाद में उस क्लास का नाम डाल दो यहाँ पे आप, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, होम प्रोवाइडर मिल जाएगा मेरे को, होम प्रोवाइडर का ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इससे मैंने इसका फंक्शन कॉल करवा दिया, बस इतनी सी बात है। इसको भी ऑब्जेक्ट मिल गया और इसको भी ऑब्जेक्ट मिल गया, इसको इसके अंदर से मिल गया, ठीक है, क्योंकि इसको टेक्स्ट को यूआई चेंज हो रही थी, और आप बटन से भी आपको कॉल करवाने की जरूरत पड़ेगी इस फंक्शन को, तो उस केस में भी आप डायरेक्टली होम प्रोवाइडर ऐसे ही निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो इसको भी ऑब्जेक्ट मिल रहा है यहाँ पे होम प्रोवाइडर का। देखो ऑब्जेक्ट मैं बना नहीं रहा हूँ इसका, ये देखो मैंने कहीं पे भी होम प्रोवाइडर का ऑब्जेक्ट ऐसे नहीं बनाया, ठीक है। ये तो डायरेक्टली मिल गया होम प्रोवाइडर डॉट ऑफ करके, और यहाँ पे मिल गया इसको कंज्यूमर में रैप करवा दिया। तो ये तो थोड़ी पॉसिबल होगा कि आपने ऑब्जेक्ट बनाया भी नहीं और आपको ऑब्जेक्ट मिल भी रहा है, नहीं ऐसे नहीं मिल रहा है, वो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। डिक्लेयर कैसे करना पड़ेगा, आपको फर्स्ट जो क्लास है मेन, उसके मटेरियल ऐप को आपको एक और विजिट से रैप करना पड़ेगा, एक ही बार करना पड़ेगा वो, जिसका नाम है मल्टी प्रोवाइडर, ठीक है। अब आपकी जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर ज़रूरी थोड़ी ना कि एक ही प्रोवाइडर हो, जितनी भी ज़्यादा स्क्रीन होंगी उतने प्रोवाइडर हो जाएंगे, ठीक है, 5-10 जितना बड़ा प्रोजेक्ट उतने ज़्यादा प्रोवाइडर, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिक्लेयर करेंगे उसका ऑब्जेक्ट, हर जो भी हम यूज करेंगे प्रोवाइडर, उनका ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पे वो मिल रहे हैं और डिलीवरी हो रही है उनकी, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक क्लास है, सॉरी प्रॉपर्टी प्रोवाइडर, और ये ले रही है लिस्ट टाइप का। तो देखो, तो आप इसको ना होम पेज प्रोवाइडर का ऑब्जेक्ट पास करोगे इसके अंदर, ठीक है। आपका प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले आप इसके अंदर इसका ऑब्जेक्ट पास करवा दोगे, तभी जब आपने ये डिक्लेयर किया है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है, तभी ये यहाँ पे होम पेज के अंदर इसको ऐसे ही मिल रहा है, कंज्यूमर के अंदर मिल गया इसका, ये देखो यहाँ पे प्रोवाइडर ऑफ करके मिल गया, ठीक है, तभी मिल रहा है, क्योंकि आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर नहीं डिक्लेयर करोगे तो एरर आ जाएगी, ठीक है। ओके, अब देखो डायरेक्टली आप इसके अंदर पास नहीं करवा सकते, वो इसलिए क्योंकि ये चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर का फंक्शन होगा कॉल बैक, और यहाँ पे होगा कंटेक्स्ट जाएगा, और कंटेक्स्ट के अंदर से आपको रिटर्न करवाना पड़ेगा उसका ऑब्जेक्ट,
बस इतना सा है और कुछ भी नहीं है, बस इतना सा काम करवाना पड़ेगा। ये होगा अपना पहला प्रोवाइडर। अगर आपको कोई और प्रोवाइडर, अगर आपने और प्रोवाइडर बना रखा है इसमें, तो वो देखो कैसे करना होगा। सेम चेन नोटिफायर का ऑब्जेक्ट बना के उसके अंदर कंपाइल पास होगा। ये है ना चेन नोटिफायर प्रोवाइडर। अभी तो एक ही प्रोवाइडर है, अगर कोई और प्रोवाइडर होता मतलब XYZ प्रोवाइडर तो आपको दोबारा से यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे आपने डिक्लेयर कर दिया चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर। ये बोल रहा है कि भाई चेंज नोटिफायर जो प्रोवाइडर आपने बनाया है वो यहाँ से आपको रिटर्न करवाना पड़ेगा। आपने ऑब्जेक्ट देखो बना दिया ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे बनाया है। और अब इसका काम है मल्टी प्रोवाइडर का कि आप जहाँ पे भी आपको ज़रूरत होगी इस प्रोवाइडर की, आपको तुरंत दो तरीके से मिलेगा। या तो आप कंज्यूमर से रैप कर दो, कंज्यूमर विजिट से, या फिर आप प्रोवाइडर डॉट ऑफ करके कर लो। एक गलती कर देते हैं बस, एक थोड़ी सी चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पे एक ना प्रॉपर्टी होगी लिसन करके फॉल्स, बस कई बार हम इसको भूल जाते हैं और बहुत ज़्यादा बोलते हैं और यहाँ पे एरर आनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये प्रोग्राम रन करके चलो, रन करोगे तो आपका प्रोग्राम बिल्कुल सही से रन होगा। बस थोड़ी सी चीज़ें समझने की ज़रूरत है, एक बार समझ लो इस चीज़ को अच्छे से, इस प्रोजेक्ट को, इस वीडियो को दोबारा से अच्छे से समझ के इसको रन कर लो, इसको समझ लो, सारी चीज़ें दोबारा से देख लो, 3 बार देख लो वीडियो को। लेकिन ये एक बार चीज़ आ गई तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। आपकी सारी की सारी UI की जो स्टेट है वो अलग प्रोवाइडर के अंदर, अलग क्लास के अंदर होंगी। आपके जितने भी फंक्शन हैं जो कि स्टेट को चेंज कर रहे हैं, जैसे मैं एक और फंक्शन बनाया डिक्रीमेंट करके, ठीक है, तो काउंटर माइनस माइनस, और यहाँ पे हो गया नोटिफाई लिसनर्स। ठीक है, अब देखो जैसे ये काउंटर लिसनर आपने फंक्शन यहाँ से कॉल करवा रखा है, तो वैसे ही अगर मान लो अभी देखो फ्लोटिंग बटन मैंने 2 नहीं डाल सकता इसके अंदर, डालना चाहो तो डाल सकते हो, बट मैं क्या करूँगा, मैं एक और बटन ले लेता हूँ यहाँ पे एलिवेटेड बटन, और एलिवेटेड बटन से मैं कॉल करवाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने डाल दिया डिक्रीमेंट। ठीक है, और मैं अब देखो ये प्रोवाइडर का ऑब्जेक्ट तो यूज़ कर नहीं सकता क्योंकि ये तो यहाँ तक है, तो मैंने बताया था कि प्रोवाइडर का ऑब्जेक्ट दूसरा भी तरीका है निकालने का, तो प्रोवाइडर डॉट ऑफ, और यहाँ पे आपको एक पास करना लिसन और फॉल्स, और किसका ऑब्जेक्ट निकालना आपको, वो होम के यहाँ पे ऑफ के बाहर डाल दो इसको, आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा होम का, होम प्रोवाइडर का यहाँ पे। ठीक है, एंड इससे आप करवा दो डिक्रीमेंट फंक्शन कॉल। ठीक है, दोबारा से बता रहा हूँ क्या हो रहा है। जब भी यूजर देखो काउंटर को भी मैंने होम प्रोवाइडर से निकाल रखा है। जब भी देखो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट निकाला, और यहाँ पे जब भी आप कॉल करवाओगे फंक्शन, तो होम प्रोवाइडर पे मैंने फंक्शन कॉल करवाया डिक्रीमेंट काउंटर, तो वैल्यू जो भी थी ना उससे एक कम होगी, और एक कम होने के बाद आपने फंक्शन कॉल किया नोटिफाई लिसनर। ध्यान रखना स्टूडेंट कि ये जब नोटिफाई लिसनर कॉल करते हो तो ये बिल्ड मेथड कॉल नहीं करेगा उस UI का, वो केवल कंज्यूमर का बिल्डर मेथड कॉल करेगा। ठीक है, तो कंज्यूमर का बिल्डर मेथड कॉल होगा, और उसके अंदर ये 3 चीज़ें आपको मिलेंगी उस टाइम पे। एक कंटेक्स्ट मिलेगा, एक होम प्रोवाइडर का ऑब्जेक्ट मिलेगा, और एक विजिट का चाइल्ड मिलेगा। इसको हम यूज़ नहीं करते हैं, इसको हम यूज़ करेंगे, और उसको यूज़ करके हम काउंटर की जो नई वैल्यू है वो निकाल लेंगे। और 2 स्ट्रिंग इसलिए किया क्योंकि स्ट्रिंग टेक्स्ट के अंदर आप इंटीजर वैल्यू पास नहीं करवा सकते हो। ये देखो बोल रहा है कि आर्गुमेंट इंट कैन नॉट बी असाइन टू स्ट्रिंग, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको 2 स्ट्रिंग कर दिया। तो ये अपना एग्जाम्पल है। यहाँ से आपने डिक्रीमेंट फंक्शन कॉल किया, और यहाँ से आपने इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल किया। इंक्रीमेंट के केस में भी ये है कि वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, नोटिफाई लिसनर कॉल होगा, नोटिफाई लिसनर कॉल किया तो इसका कंज्यूमर कॉल हो जाएगा। ठीक है, और कंज्यूमर का कॉल हो जाएगा, मतलब कंज्यूमर का बिल्डर मेथड कॉल हो जाएगा, और आपको नई UI मिल जाएगी। ठीक है, देखो इस केस में ना तो ये टेक्स्ट दोबारा से रीबिल्ड हुआ, ना कॉलम रीबिल्ड हुआ, सेंटर भी रीबिल्ड नहीं हुआ, ये भी रीबिल्ड नहीं हुआ, इसका बिल्ड मेथड नहीं चला, इसका भी नहीं चला, एलिवेटेड बटन का भी नहीं चला, फ्लोटिंग एक्शन बटन का भी रीबिल्ड नहीं चला। रीबिल्ड क्या हुआ, केवल इसका ये बिल्डर मेथड, इतना सा। तो देखो आपने वो सारी की सारी UI बचा ली, उसका बिल्ड मेथड कॉल नहीं हुआ। तो ये बेनिफिट है अपने प्रोवाइडर का, इससे अपनी ऐप की जो परफॉर्मेंस है, स्पीड है, काफ़ी फास्ट हो जाएगी जब बड़ा प्रोजेक्ट होगा तब। और जितने भी स्टेट्स हैं वो बाहर निकाल लेंगे, और जितने भी फंक्शन हैं जो स्टेट को चेंज कर रहे हैं वो बाहर निकाल लेंगे। स्टेट को चेंज करवाने के बाद आपको नोटिफाई लिसनर कॉल करना है ताकि उसका बिल्डर मेथड कॉल हो सके, ये वाला। ठीक है, और UI रिफ्लेक्ट होगी। अगर आपने इसको नोटिफाई लिसनर को कॉल नहीं किया तो वैल्यू तो इंक्रीमेंट हो जाएगी, लेकिन इसका बिल्डर मेथड कॉल नहीं होगा, जिस पे UI पे चेंज दिखेगा आपको उस वैल्यू का। ठीक है, तो